रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आपका आगे आने वाले डेटों पे एमपी पटवारी का एग्ज़ाम है तो आप बहुत ही अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हो और आपके पास में 20 से 25 दिन, लगभग 20 दिन भी अगर आपके पास में है, तो अभी भी आप ऐसे जो बहुत ही शॉर्ट डाटा आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन यानी कि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले करने से पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि यदि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है, क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसका नॉलेज अगर आपको नहीं है, सो ये फिक्स है साथियों कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसके लिए आपकी रणनीति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और रणनीति तभी हो पाएगी जब आपको सिलेबस के बारे में अच्छा ज्ञान होगा और साथ ही साथ सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। ये आपको पता है साथियों कि एमपी पटवारी का 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और हर पर डे एग्ज़ाम हो रहा है। और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं हर डेट का जो पेपर है वो एनालिसिस करने के बाद में इसका जो लिंक यानी कि पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में जो लिंक दे रहा हूं उससे डाउनलोड करके आप हर रोज़ का पीडीएफ आप देख सकते हैं। और हर रोज़ का पीडीएफ को आपको देखना चाहिए साथियों। जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से आप पेपर देखिए, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से टॉपिक से किस दिन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या अगले डेट पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर नेक्स्ट डेट पे वो क्वेश्चन वहाँ उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। सो इस क्लास के माध्यम से हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति होना चाहिए आपको, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और कौन से टॉपिक को ज़्यादा आपको कवर करना होगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूं। सो आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। सो चलते हैं साथियों, 21 मार्च का जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और आगे आने वाले डेटों पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स की अगर हम बात करें साथियों, जो कि 21 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 21 मार्च को क्वेश्चन कैसे आए हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति का है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। हाँ, बट इजी है, बट इसमें कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में यहाँ से पासे से क्वेश्चन हर रोज आ रहे हैं साथियों। सो सबसे मेरा मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा साथियों कि आपको प्रायिकता पढ़ना ही है, क्योंकि प्रायिकता से हर रोज क्वेश्चन बन रहा है। यदि आप 15 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों को अगर आपने देखा होगा, मैथ्स के क्वेश्चनों को बहुत ही गौर से देखा होगा, तो आपको प्रायिकता लगभग एक ना एक दिन के क्वेश्चन यानी कि एक ना एक दिन के पेपर में क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, इसके बाद में मीनार के भी क्वेश्चन लगभग आपको देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे अवनमन कोण दिया गया है। ठीक है, सो ये देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे टाइम एंड वर्क से तो क्वेश्चन बन ही रहा है साथियों। और सेकंड चैप्टर है आपके लिए, वैसे फर्स्ट चैप्टर की अगर मत कर सकते हो तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आपके एग्ज़ाम में बन ही रहे हैं और वो हर डेट पे बन रहे हैं। अब वो चाहे 15 तारीख का हो या 16 तारीख का हो या फिर आज का ही पेपर क्यों ना हो। सो इस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार बनते जा रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ऐसी संभावना है। सो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको तालिका से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अर्थात ग्राफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ग्राफ भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रायिकता से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे साथियों कि
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो स्थान अर्थात ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पे दिया गया है 900 किलोमीटर, ठीक है। और ट्रेन बिंदु ए से 90 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटे की चाल से प्रथा 8:30 में निकलती है, 8:30 अर्थात 8:30 बजे निकलती है तथा बीच में किसी स्टेशन पर वह 1:30 घंटे अर्थात 1.5 घंटे रुकती है, तो वह बिंदु बी पर कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है। सो इस टाइप से भी यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इनको भी आपको क्लियर करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लाभ एंड हानि से क्वेश्चन आज के पेपर में काफ़ी देखने को मिल रहा है साथियों। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला पाई चार्ट से भी क्वेश्चन लगभग हर रोज हर पर डे के क्वेश्चन में आप देखोगे साथियों एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। सो ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छा से देखना होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेबल दिया गया है, टेबल वाले क्वेश्चन आज के ही इसमें दिख रहा है। उसके बाद में चार्ट वाला क्वेश्चन पुनः फिर से आ चुका है। सो चार्ट वाले 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में यानी कि वृत्ताकार भूखंड से यहाँ पे अर्थात वृत्त से भी लगभग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में औसत से आज के पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में शंकु एवं त्रिज्या से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें साथियों, सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लड़की बिंदु ए से शाम 5 बजे 50 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करता है और बिंदु बी पर आधे घंटे के लिए रुकती है, तो फिर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिंदु सी पर अर्थात 8:30 बजे पहुंचती है। यदि ए और सी के बीच की कुल दूरी अगर 100 माना जाए, 100 किलोमीटर है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों का हम एनालिसिस यानी कि इनका सॉल्यूशन भी देख सकते थे साथियों, बट हमारे पास में इतना समय नहीं है। और इस क्लास को आप लोगों को बताने का या आप लोगों को देने का उद्देश्य मेरा यही है साथियों कि आप क्वेश्चनों को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका टाइप को आप देखिए और आपको इन क्वेश्चनों से ये आपको लॉजिक लगाना है कि आपकी तैयारी किस स्तर का होना चाहिए। यदि आपके पास में समय है तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से गौर से देखिएगा और उसके बाद में हर पर डे का क्वेश्चन पर नज़र डालिए कि क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है अर्थात अभी आपकी इन क्वेश्चनों के लेवल के हिसाब से तैयारी नहीं है तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। सो इसी के लिए ये आप बहुत ही अच्छा से जान पाओ, इसीलिए मैं इस क्लास को आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला मैथ्स के लगभग क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हो, संख्या पद्धति से क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे फिर से और एक प्रायिकता का क्वेश्चन आ रहा है, अर्थात थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रायिकता का, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला संख्या पद्धति से पुनः फिर से क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे तासा की गड्डी अर्थात प्रायिकता से ये फिर पुनः चौथा अर्थात 5वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। और सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे आज के इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में संख्या पद्धति से क्वेश्चन है, उसके बाद में अनुपात से हैं, सो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिशत से जो क्वेश्चन है काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 60% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा साथियों क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी है। सो अगर मैथ्स की अगर हम बात कर सकते हो तो मैथ्स में 34 या 35 के समथिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों आपको, जो कि प्रायिकता यहाँ पे विक्रय और क्रय अर्थात लाभ और हानि से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो आप लाभ और हानि को भी आप अच्छा से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चनों का लेवल देखा साथियों, क्वेश्चनों का लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें सबसे पहला टॉपिक कवर करना चाहिए वो है साथियों टाइम एंड वर्क से, ठीक है। टाइम एंड वर्क से करना चाहिए, साथ ही साथ प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और उसके बाद में आपको औसत कंप्लीट करना होगा अगर आपके पास में समय है तो, ठीक है। और औसत के बाद में आप देख लीजिएगा साथियों यहाँ पे अनुपात है ना, क्योंकि अनुपात से क्वेश्चन बन ही रहे हैं और उसके बाद में परसेंटेज आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ऐसे ही 4 से 5-6 सब्जेक्ट जो टॉपिक है गिने चुने उनको आपको कवर करना होगा जिससे कि क्वेश्चन लगातार बन ही रहे हैं। मोस्टली अगर हम देखें साथियों हर एक रोज का अगर पेपर देखें तो उसमें आपको टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद में आपको
जो टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेन हो गया है ना, ट्रेन हो गया, ट्रेन से भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात, प्रायिकता से और तालिका से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है साथियों, त्रिज्या या त्रिकोणमिति या क्षेत्रफल या फिर वृत्त, ये जो 3 से 4 सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनको आपको बहुत ही अच्छे से, या फिर अलजेब्रा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो टॉपिक है उसको भी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि उससे भी एक ना एक क्वेश्चन लगातार बनते आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर इसमें भी कोई समस्या आती है तो आप कॉमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं साथियों। जो भी आपका डाउट होगा मैं यहाँ पे इसमें पूरा क्लियर करके देने का प्रयास करूँगा, और इसी के ऊपर मैं नेक्स्ट अगला वीडियो भी बना सकता हूँ। हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते थे साथियों, बस हमारे पास में उतना समय नहीं है। बस आप इन क्वेश्चनों का लेवल देखिएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों का डिमांड अगर रहा कि क्वेश्चन भी आप सॉल्व यानी कि मुझे सॉल्व करवाना चाहिए, सो आप मुझे बताइएगा, मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा मैथ्स के क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम चर्चा करते हैं साथियों रीजनिंग के क्वेश्चनों का क्या इसमें लेवल रहा और क्या कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको जो है कूट भाषा अर्थात यहाँ पे कोड वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे 13:996 समानुपात 9 अनुपात, यहाँ से क्वेश्चन मार्क आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे पैटर्न संबंधित यहाँ पे प्रश्न चिन्ह में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में पासा से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये जो PDF है इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और ये PDF आपको हर एक पर डे के डेट में जो क्लासेस मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है साथियों। सो जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से आपको तब का जो आपको वीडियो मिला हुआ है उस वीडियो के आपको वीडियो पे देखना है, और वहाँ पे आपको जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आपको इस PDF को डाउनलोड करना है। हर रोज़ का PDF आप लोगों को दिया जा रहा है। सो वहाँ से आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छा से देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रीजनिंग की अगर हम बात करते साथियों, तो रीजनिंग से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग नंबर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग से लगभग क्वेश्चन पर डे बन रहे हैं। और उसी के बाद में अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग में 2 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते साथियों। एक आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और यहीं अगर हम नेक्स्ट अगला टॉपिक की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीरीज से। सो यदि आपको रीजनिंग से लगभग 7 से 8 नंबर अगर बटोरना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा साथियों कोडिंग और डिकोडिंग, और नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है आपका सीरीज से, ठीक है। और यहीं पे अगर हम रैंकिंग की बात करें साथियों, तो रैंकिंग में आज के पेपर में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद में डायरेक्शन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, और नॉन वर्बल से यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उसके बाद में एनालॉजी की अगर मत कर साथियों, सो एनालॉजी से लगभग यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पे डाइस से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, और डाइस से क्वेश्चन लगभग यहाँ पे बन ही रहा है साथियों। और सिलोजिज्म की अगर बात करें तो सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन लगातार बनते आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक बताया साथियों, उन पे आपको आपकी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छा से बनाना होगा। और यदि अभी भी आपके अंदर में कुछ थोड़ी कमी है इन टॉपिकों को लेके, तो आप अभी भी इन सब्जेक्टों का इन टॉपिकों का आप रिवीजन कर लीजिए साथियों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की अगर हम बात करें साथियों, तो नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश। और इंग्लिश से यहाँ पे आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहीं पे एक्टिव वाइज और एक्टिव पैसिव वाइज से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे इरोर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये जो पूरे जो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो इसे आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें साथियों, क्योंकि सामान्य ज्ञान भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में जो है
इस डेट पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि भारत में कुल कितनी मंत्रिमंडल कंपनी है, कुल कितनी मंत्रिमंडल कंपनी है, यहाँ पे ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 12 है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है। उसके बाद में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, सो पचमढ़ी को है। और यही तानसेन समारोह की अगर हम बात कर सकते हो, सो तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है, सो ये ग्वालियर में होता है। ठीक है, यही के इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि केंद्र सरकार को कृषि पर कर लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के संबंध में है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद है साथियों 246 के अंतर्गत। ठीक है, और यहीं पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई। ठीक है, और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से देश का लिखित संविधान है। ठीक है, और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि बड़हरिया मेला कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा साथियों, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चनों का जो लेवल आपने देखा सामान्य ज्ञान से लगभग ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अर्थात अगर हम देखें साथियों तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का जो वेटेज आपको देखने को मिल रहा है वो मध्य प्रदेश के अंदर से लगभग देखने को ही मिल रहा है। यहीं पर अगर हम बात करें तानसेन की, तो ये भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के अंदर का ही है। और यहीं पर सतपुड़ा की रानी की अगर बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश के अंदर का ही है। उसके बाद में बोरी अभ्यारण्य यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में होशंगाबाद यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और मध्य प्रदेश में भी अभ्यारण्य से यहाँ पे लगभग हर रोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जो उसे आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। और अगर आपके पास में समय है सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, नृत्य हो गए, मेलाएं हो गए, उसके बाद में जो प्रतियोगिताएं हुए हैं अभी तक वो देख लीजिएगा। और इसके ऊपर में जो MPGS जो है इसके बहुत सारे जो क्लासेस हैं मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास भी किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल सलामी एजुकेशन चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और MP पटवारी का जो MP GK का जो पोर्शन है वहाँ से आप बहुत सारा डाटा देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं हर रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा नया देने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के बहुत सारा कंटेंट आपको दिया है साथियों, सो वहाँ से देख लीजिएगा और आपकी तैयारी को थोड़ा सा आप बहुत अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है साथियों और बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है बहुत सारे लोग इसमें परेशान हो रहे हैं और बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सामान्य प्रबंधन। क्योंकि अभी तक जितने भी बार एग्जाम हुआ है साथियों आपको पता है कि सामान्य प्रबंधन एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। और इससे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ते थे, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिससे बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज भी हो रहे हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चनों की अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन से टॉपिक से यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रबंधन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, यहाँ से व्यावसायिक पर्यावरण से हर रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विपणन प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर सकते हो तो वित्तीय प्रबंधन से, लेखांकन से और लागत लेखांकन और उपभोक्ता संरक्षण से लगभग क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं आपसे। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है साथियों वो है सामान्य कंप्यूटर। और सामान्य कंप्यूटर से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। तो सामान्य कंप्यूटर की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि इंटरनेट अर्थात IPC इंटरनेट देने की जो परमिशन कौन देता है ना, परमिशन कौन देता है ये पूछा गया था। ठीक है, सो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि कंप्यूटर में पॉप यूपी का क्या कार्य होता है। और एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों जो कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इन्हें आप बहुत ही अच्छा से देख लीजिएगा। यहीं पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों पीढ़ी से। और पीढ़ी से लगभग आपको अगर एग्जाम के जो हर रोज का एग्जाम पेपर अगर देख रहे हैं साथियों तो एक ना एक दिन यहाँ पे
पे पीढ़ी से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। उसके बाद में नेटवर्क को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें साथियों, सो बेसिक टॉपिक से अगर हम बात करें कंप्यूटर से, तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है साथियों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से पूछे जा रहे हैं और ओएस से पूछे जा रहे हैं। और मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है साथियों जहाँ से क्वेश्चन लगभग बन ही रहे हैं। मेमोरी हो गया, लैंग्वेज हो गया, इंटरनेट हो गया, सिक्योरिटी से क्वेश्चन अभी इस पेपर में नहीं देखने को मिला है। उसके बाद में एमएस वर्ड की अगर हम बात कर सकती हूँ, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और शॉर्टकट की भी आपको अध्ययन करना ही चाहिए साथियों, क्योंकि यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, और वो है फुल फॉर्म से भी लगभग क्वेश्चन आपको पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की अगर हम बात कर साथियों, सो अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी। और हिंदी भी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है साथियों, और हिंदी से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल क्या है साथियों, इसमें हिंदी अगर हम बात करें साथियों, तो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि विषधर में कौन सा समास है, ठीक है। अर्थात समास से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। उसके बाद में सरस्वती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट अगला यहाँ पे पूछा गया था कि भमर का पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद में श्याम का सही अर्थ यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। सो ये आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए। उसके बाद में हम टॉपिक की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो है पर्यायवाची शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, और उसके बाद में समुच्चरित, भिन्नार्थ, उसके बाद में विलोम, वर्तनी शुद्ध वाक्य छाटिए, और रूढ़ शब्द एवं यौगिक शब्द एवं उपसर्ग हो गया। उसके बाद में कारक, विराम चिन्ह और तत्सम, तद्भव और छंद एवं अलंकार से लगभग क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है साथियों, अगला टॉपिक है साथियों यहाँ पे मुहावरे। सो मुहावरे से भी क्वेश्चन लगभग बन ही रहे हैं। उसके बाद में संज्ञा और वाच्य, ये जो टॉपिक है साथियों, इनको आप पढ़ लीजिएगा आगे आने वाले ड्यूटी पे अगर आपका एग्जाम है तो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है साथियों, और वो है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चनों का लेवल क्या है साथियों, वो हम देखते हैं। तो सामान्य विज्ञान की अगर हम बात कर सकते हो, सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ग्रेनाइट और क्वार्टज क्यों खराब नहीं होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चनों का लेवल आप देख पा रहे होंगे साथियों कि क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही डीप भी नहीं है और बहुत ही इजी भी नहीं है। सो यदि आप तैयारी करके अगर जाते हो तो ही आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे, उन क्वेश्चनों को आप समझ पाओगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि चट्टान क्यों खराब हो जाती है, चट्टान क्यों खराब हो जाती है। सो अगर आपको इसके बारे में आपने अगर पढ़ा नहीं, सो आप इनका इस क्वेश्चन का आप जो हल है या इस क्वेश्चन का आप सही आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि केल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यहीं पे नेक्स्ट अगला जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण कैसा प्रदूषण होता है, जो कि यहाँ पे पर्यावरण से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला दाब वेग विस्थापन अर्थात फिजिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे आप सामान्य विज्ञान से लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का जो वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से। बायो से आ रहे हैं बट उतने नहीं आ रहे जितने कि फिजिक्स या केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है। सो यहाँ से जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इसमें भी आपको तैयारी बहुत ही अच्छा से करना होगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का जो लेक्चर के माध्यम से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देने का प्रयास किया, क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बताने का यहाँ पे प्रयास किया, सो उससे आप बहुत ही अच्छा से समझ पाए होंगे। और मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों कि आगे आने वाले डेटों पे जो एग्ज़ाम है आपका उसकी तैयारी बहुत ही अच्छा से करेंगे। और मैं यही आशा करता हूँ साथियों कि आगे आने वाला जो डेट है, जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम है, आप इस परीक्षा में सफल हो और सफल होने के बाद में आप अपनी फैमिली, अपना जो लाइफ है उसे बहुत ही अच्छा से करें, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।